किसी को पीड़ित करके आपको लगता है कि सुख मिल रहा है, सुख नहीं मिलता, वो दुख ही मिलता है। ये अपन को लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, वो वास्तविकता में खुजली के समान वाला सुख है। खुजाते समय अच्छा लगता है और खुजा लेने के बाद बड़ी दुख पीड़ा होती है। जैसे सम्मेद शिखर के लिए लोग अभी बड़े उद्वेलित हैं, और ये जो नेता लोग करवा रहे हैं उनको वर्तमान की पर्याय दिख रही है, आने वाला समय नहीं दिख रहा। क्योंकि आने वाले समय में जब ये उदय में आएगा तब रोना तो पड़ेगा। आज की नीति यही कह रही है कि अपनी जरूरतों के लिए धन कमाना बुरा नहीं है। 4 पुरुषार्थों में अर्थ पुरुषार्थ भी एक वस्तु है। तो अपनी जरूरतों के लिए धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लालच करके दूसरों को ठग के धन कमाना उचित भी नहीं है। जरा जरा से लाभ के लिए लोगों को दुख देना, लालच करके ठग लेना, ये उचित नहीं है। धन कमाना बुरा नहीं है, लालच करके धन कमाना बुरा है। जितना आपके योग्य हो उतना कमा लो, लेकिन जो अयोग्य हो उसको मत कमाओ। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि धन कमाना व्यर्थ है, निरर्थक है। नहीं, गृहस्थी में कोई है तो धन तो कमाएगा, वरना ये बात बताओ मुझे, आपकी चौका कौन लगा पाएगा? मंदिर कौन बनवा पाएगा? चौका लगाना है, मंदिर बनवाना है, साधु की सेवा करना है, ये धर्मशाला बनवाना है, कौन बनवाएगा? जिनके पास धन होगा वही तो बनवाएंगे। अब ऐसे ही है, धन तो जरूरी है, लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए धन कमाना श्रेष्ठ है। ठीक है, पूजन अभिषेक करेगा तो द्रव्य कहाँ से लाएगा? द्रव्य भी तो वहीं से लाएगा, धन से ही। तो धन कमाना जरूरतों के लिए अच्छा है, लेकिन लालच करके दूसरे को ठग करके धन कमाना उचित नहीं है। छोटा मोटा व्यापारी हो या कोई बड़ा सेठ हो, सबके लिए बात लागू होती है। कई लोग ऐसे भी हमने देखे, अल्प समय के लाभ के लिए, कितने अल्प समय के लाभ के लिए उन्होंने बहुत लोगों को ठग लिया, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ ली। समझना ध्यान से, लाखों की करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली, और अंत समय ऐसा आया हॉस्पिटल में, सारी संपत्ति हॉस्पिटल में निकल गई, तन भी गया, मन भी गया और धन भी गया। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी फलित नहीं होता। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनका दुगना 10 गुना फलित होता है। जो ईमानदारी से कमाते, लेकिन जो बेईमानी से कमाते हैं वो कभी फलित नहीं होते। ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, ईमानदारी से। अब आप बोलोगे कि महाराज जी ईमानदारी से तो पैसा कमा ही नहीं सकते, तो भाई उतनी बेईमानी करो जितने में दूसरे का पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाए। मतलब कितनी बेईमानी करेगा व्यक्ति? एक का 5 कर लो भैया, एक का 1000 तो नहीं करो। कितना कर लो? एक का 1000 तो नहीं करो। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आपने मायाचारी करके पैसा कमाया है, ये सत्य मान के चलना, अंतिम समय वैसा ही निकलेगा।
इसलिए ध्यान रखें, इज्जत बना कर के धन कमाएं, इज्जत गवा कर के धन ना कमाएं। अगर आपने मायाचारी और लालच करके कमाया है तो एक बार मौका मिलेगा। बचपन में कथा पढ़ते थे अपन, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। वो काल्पनिक कथा है, लेकिन उस कथा को एक बार देखो। कथा काल्पनिक है, उस कथा को एक बार देखो, सोचो। सोने की अंडा दे देती थी वो मुर्गी, लालच में आके उसने उसकी गर्दन निकाल ली। मिला क्या? कुछ नहीं। कर्नाटक में एक मंदिर प्रसिद्ध है। वहाँ की किंवदंती थी कि भगवान जो है वो पारस पत्थर के थे। तो वो भगवान की चिंगली में या अंगूठे में जो पुजारी था हर दिन एक सुई लगाता था और वो सोने की हो जाती थी, वो बेच देता था। उसका परिवार चलता था, बढ़िया था। उसके बेटे को लालच आ गया, वो लोहे की सरिया होती ना, वो लगाने लगा। कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद सुई भी सोने की होना बंद हो गई। लालच करने वाले के साथ ऐसे ही है। जरूरतों के लिए धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन लालच करके धन कमाना अच्छा नहीं है, खासकर दूसरों को ठग कर। अगर कोई बेचारा मजबूर है, पैसा चाहिए उसको, और आपका क्या काम ब्याज पर पैसे देने का है, तो आप दो, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। किसी ने 5 लाख रुपए ब्याज पे लिए, कितने? महीने का 50,000 रुपये ब्याज भर रहा है, 2 साल हो गए उसको। कितने? तो 2 साल में उसने 12 लाख रुपए ब्याज चुकाया है, अभी मूल नहीं चुकाया। कितना? 5 लाख का। ऐसे लोभी लोग भी हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। उनके लिए कहना है कि तुमने पैसा तो कमाया है, इज्जत नहीं कमाई। जिस दिन वो मरेगा, कौन? लालच करके ठग कर पैसे कमाने वाला। लोग सोचेंगे धरती का बोझ कम हुआ है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, धन कमाना जरूरतों के लिए अच्छा है। अधिक कमाओगी तो दिक्कत होगी। भोजन आप करते ना, अगर आपने अपनी शक्ति से अधिक लिया है, शिवोपशम से अधिक लिया है, बीमार नियम से पड़ोगे। कम भोजन करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, भूखे रह सकते हो लेकिन मरोगे नहीं। लेकिन ये स्थिति आप लगाना लालची के ऊपर, जितने में घर परिवार चलता है उतना कमाएगा तो चलेगा, अधिक कमाएगा तो हानि है। 1 के 2 मकान करेगा, 1 के 2 मकान कर लेगा, 2 मकान के 4 करेगा, उसी में लग लग के चला जाएगा। इसलिए काम के पीछे अगर उद्देश्य सही है तो गलत काम भी सही माना जाता है। अगर आपके काम के पीछे उद्देश्य सही है तो गलत काम को भी सही माना जाता है। 2 मित्र जा रहे थे, सामने से ट्रक आ रहा था। एक मित्र ने दूसरे मित्र को धक्का दे दिया कि वो बच जाए। यद्यपि वो मित्र गिर गया, हाथ में उसको छिल गया, लेकिन इसका उद्देश्य सही था, इसलिए वो तो ट्रक के सामने आके मर गया। दूसरा बच गया। जो दूसरा बचा है उसका उद्देश्य सही था, तो गलत काम भी सही था। एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, एक माँ अपने बच्चे को डांटती है और पीटती भी है, और जबरदस्ती छोटे से बच्चे के लिए कह रहे हैं, दोनों पैरों में फंसाती है, नाक बंद करती है, वो मुंह खोलता है, दूध पिलाती है। गलत है कि नहीं? जबरदस्ती करी, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो रहा है, फिर भी माँ पिलाती। गलत काम नहीं कर रही, उद्देश्य सही है, इसलिए काम सही है। धन कमाने का उद्देश्य अगर सही हो तो ठीक है। आजकल एक गलत प्रथा प्रारंभ हो गई है,
दान बोल के कमाने की। आगम कहता है कमा के दान करो, दान बोल के कमाने मत आओ। एक व्यक्ति मिला हमको सागर में, मैंने पूछा भैया बढ़िया? बोले हाँ महाराज जी, अभी हमने 2.5 करोड़ की बोली ली है। और बोले फिर हमने आराम से करते करते 4 करोड़ तक की टोटल हमारी बोली हो गई है। मैंने बड़ी अच्छी बात है। बोले हम 5 साल में चुका देंगे कमा के। मतलब वो 5 साल कमाएगा, 5 साल हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। क्यों? उसको 4 करोड़ का टारगेट करना है। कमा के दान करते तो पाप नहीं था, दान बोल के कमाया है। दान दान नहीं है, पाप है। अपनी शक्ति से अधिक कभी दान ना दे। 1 रुपए की इच्छा है ना, 1 रुपए दे। जरूरी नहीं है कि वो दान दें। अरे जो गरीब है, जिसके घर में स्वयं खाने को नहीं है, वो मंदिर आएगा तो क्या करेगा? वो कुएं से पानी खींचता है, छानता है, गर्म करता है, वही चढ़ा के चला जाता है। उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा? कहाँ से लाएगा? चोरी करेगा? डाका डालेगा क्या? नहीं, जितना है उतने में करो। अधिक कमा करके दान करना अच्छी बात है, दान बोल करके कमाना अच्छी बात नहीं है। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। आजकल दान का जो कालक्रम में बदल गया है। आजकल क्या कालक्रम कर लिया है लोगों ने, बोलियां बड़ी बड़ी ले लेते हैं और पैसा देते हैं बाद में कमा के। ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है। कमाए हुए धन को दान दो, कमा करके दान मत दो। दान बोल करके कमाने मत जाओ। प्रक्रिया अगर सही है तो आश्रम बंद वैसा होगा। इस प्रकार समझना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। काम के पीछे अगर आपका उद्देश्य सही है तो गलत काम भी सही माना जाएगा। कोई अपने कपड़े फाड़े तो सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन उसके बच्चे को ठंडी लग रही है और उसकी माँ ने अपनी साड़ी फाड़ करके बच्चे को उड़ाई है, सही है कि गलत? उद्देश्य सही है तो काम सही है, उद्देश्य गलत है तो काम गलत है। एक चींटी जा रही है, उसके ऊपर पानी डाल सकते क्या? है? नहीं डालना चाहिए। उसको ऐसे ऐसे कर सकते क्या? उंगली से नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अगर अपने मुख में कोई कीड़ा दवाई हो जिंदा तो उसको हिला सकते, भैया मारना नहीं उसको कि तू छोड़ उसको। कई बार हम लोग जंगल में देखते हैं वो चींटियां इल्लियां लेके घूमती हैं, तो धीरे से उनको हल्का सा कुछ पंख के टुकड़े से हिला लेते हैं कि भैया छोड़ दे तू उसको, कि जितना जीवन है जिएगा बेचारा, वो भी तो जीव है। छुड़ा लिया, वो फिर घूम फिर के फिर आ जाती है उसको पकड़ने। यद्यपि लोगों को लगेगा कि महाराज जी ने चींटी को पीड़ा दी है, लेकिन चींटी को पीड़ा नहीं दी। हमारा उद्देश्य उस जीव की रक्षा का था। अगर काम के पीछे उद्देश्य सही है तो गलत काम भी सही है। इस प्रकार विचार करना कि धन तो कमाए लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आपने लालच करके कमाया है, धन कमाना निरर्थक है, पाप का ही कारण बनेगा। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।